आपने कई गणेश मंदिरों में भगवान गणेश को अक्सर उनके वाहन मूषक की सवारी करते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ऐसा गणेश मंदिर है जहां भगवान मूषक की सवारी नहीं बल्कि घोड़े की सवारी करते हैं। यही वजह है कि यहां भगवान गणेश की पूजा कल्कि गणेश के रूप में की जाती है। जबलपुर शहर की रतन नगर की पहाड़ियों पर स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भगवान की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। करीब 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की प्रतिमा शिला स्वरूप में है। यहाँ भक्त मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगाते हैं। यहाँ मनोकामना पूरी होने पर भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। बताया जाता है कि कुछ वर्षों पहले रतन नगर की पहाड़ियों को अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा था। उसी दौरान एक महिला को सपने में एक शिला पर भगवान गणेश के दर्शन हुए और उसने वहां पूजा की, जिसके बाद धीरे धीरे इस जगह की ख्याति बढ़ती गई। लोग यहां पूजा कर मन्नतें मांगने आया करते थे। लोगों की मन्नत पूरी होती गई और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती गई। भक्त यहाँ मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगाते हैं। यह मंदिर करीब 35 साल पुराना है। ये सुधा राजे जी को स्वप्न में दिखे थे गणेश जी। उन्होंने गणेश जी की स्थापना करवाई, पूजा पाठ चालू करवाई। तब से निरंतर पूजा पाठ चल रही है यहाँ पर। और हम लोग 10 दिन का पर्व बहुत अच्छे से धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। यहाँ 40 दिन दिया लगाने की परंपरा है। लोग 40 दिन दिया लगाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि गणेश जी की मूर्ति का आकार बढ़ रहा है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है। लोगों को जैसा भी दिखता है वो वैसा मानते हैं और 40 दिन दिया लगाते हैं लोग यहाँ पर आके, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और गणेश जी को वस्त्र अर्पित करते हैं। तो ये इसमें 32 मीटर कपड़ा गणेश जी को लगता है। ये इनकी महिमा है कि ये वस्त्र भी थोड़ा बढ़ते जाता है और लोग मतलब हर बार अपनी मनोकामना पूरी होती है तो वस्त्र चढ़ाते हैं और 1.25 किलो लड्डू चढ़ाते हैं 40 दिन दिया लगाने के बाद। और निरंतर दिया। और इनकी महिमा ऐसी है गणेश जी की, लोग मुंबई से बाहर से लोग आते हैं और हम लोगों से फोटो लेके जाते हैं, उनके सामने दिया लगाते हैं 40 दिन, तो भी लोगों की मनोकामना पूरी। धन्यवाद। इस मंदिर की मान्यता है कि भगवान गणेश की 40 दिन नियमित पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग दर्शन अनुष्ठान करते हैं। जो सिंदूर चढ़ाने की अर्जी लगाते हैं वे लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर एकता विहार रतन नगर रोड जबलपुर मदन महल में स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ, हरियाली से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहीं पर जो विराजमान भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश जी की आप जो प्रतिमा देख रहे हैं, इसके पीछे इतिहास है कि हजारों वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है। जिस तरीके से प्रकृति है, उसी प्रकृति की देन है जो भगवान के रूप में मानी जाती है। हमारे यहाँ धर्मों में और हिंदू धर्म में भी मानता है कि पत्थर को भगवान के रूप में पूजा गया है और प्रकृति को, वायु को, पानी को, जल को जिस तरीके ईश्वर का रूप में माना गया, उसी तरीके से यह शिला भगवान के रूप में आम जनमानस ने स्वीकारी है। इसके पीछे का इतिहास ये है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर निवासी श्रीमती सुधा अविनाश राजे, जिनको बार बार भगवान श्री गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें इस बात का आदेश दिया कि मैं भगवान गणेश हूँ, कल्कि का अवतार हूँ, घोड़े पर सवार हूँ, जो उनको स्वप्न में आया था। उसी के अनुसार उनको जो भगवान ने मार्ग दिखाया था और उन्होंने यहाँ पर अपने इष्ट मित्र शुभचिंतकों के माध्यम से 4 सितंबर सन 1989 को भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करी और तब से लगातार सिलसिला यहाँ पर पूजन अर्चन का जारी है। इसके पीछे यह भी एक मानता है कि भगवान के लगातार 40 दिन लगातार दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और हम लोग भी यहाँ पर जिस तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी कृपा है और हम लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है। जिनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा होती है वह हर प्रकार से ईश्वर उनकी मदद करता है और उनके जीवन में अमन, चैन, सुख, शांति को बनाए रखता है। मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति की मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है तो वह भगवान श्री गणेश को सिंदूर चढ़ाता है और 32 मीटर कपड़े का वस्त्र भेंट करता है। लेकिन भगवान श्री गणेश की कृपा से अगले 5 साल तक श्रृंगार बुक हो चुका है और अब इसे रोक दिया है। भगवान श्री गणेश सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए इन्हें मनोकामना पूर्ति गणेश कहा जाता है। ऐसी ही तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लोक मंगल न्यूज।